इस वीडियो का हमारा टॉपिक है रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स पावर कंपोनेंट्स ऑफ एसी सोर्सेस। देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड नेटवर्क स्किल्स का ये टॉपिक है। वीडियो नंबर 18 अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो यूनिट नंबर 2 है, उसे हम लोगों ने शुरू किया है और ये स्किल इनहांसमेंट कोर्स है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग 3 टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। एक को कहते हैं रियल पावर, जिसे आप एक्टिव पावर भी कह सकते हैं। दूसरा जो टर्म है दैट इज इमेजिनरी पावर, जिसे रिएक्टिव पावर भी कह सकते हैं, और ये यूजलेस पावर होता है। ओके, जो किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं करता, मतलब इससे कुछ आउटपुट नहीं मिलता है हम लोग को। तीसरा जो पावर है दैट इज कॉम्प्लेक्स पावर। ठीक, ये जो 3 पावर्स हैं इसे ही हम लोग कहते हैं पावर कंपोनेंट्स ऑफ एसी सोर्सेस। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिरकार रियल पावर क्या होता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, रियल पावर एक्चुअली में वो पावर है जो लोड यूज करता है वर्क करने में। ठीक है, वर्क करने में या आउटपुट देने में जो पावर या फिर ऐसा कह सकते हो जो करंट यूज कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज रियल पावर। और रियल पावर को एक्टिव पावर भी कहते हैं। ओके, अगर आप इमेजिनरी पावर की बात करोगे, इमेजिनरी पावर, तो इमेजिनरी पावर एक्चुअली में क्या है, एक ऐसा पावर है ना जो लोड और सोर्स के बीच क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करते रहता है, बैक एंड फोर्थ मूव करते रहता है ना। किसी प्रकार का कोई यूजफुल वर्क यहाँ से नहीं मिलता। इसलिए जो इमेजिनरी पावर है इसको हम लोग रिएक्टिव पावर भी कहते हैं और यूजलेस पावर भी कहते हैं। ओके, थर्ड जो पावर कंपोनेंट है वो है आपका कॉम्प्लेक्स पावर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है इसको अपेरेंट पावर भी कहा जाता है, इस कॉम्प्लेक्स पावर को। और कॉम्प्लेक्स पावर को एस से, कैपिटल एस से डोनेट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पावर एक्चुअली में रियल पावर, मतलब ये जो 2 पावर्स है ना, ओके, इसका वेक्टर सम होता है। रियल पावर प्लस रिएक्टिव पावर, इन दोनों का जो वेक्टर सम होता है उसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर कहते हैं। वेक्टर सम कैसा, इस प्रकार का, x प्लस आई वाई से। ठीक है, जहाँ पर x आपका कोई रियल कंपोनेंट होता है, y आपका रिएक्टिव कंपोनेंट, और i जो है ये आपका आयोटा होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में यूज होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, रियल पावर को P से डोनेट करते हैं, इमेजिनरी पावर को Q से डोनेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखे हैं। रियल पावर, द रियल पावर ऑल्सो नोन एज एक्टिव पावर इज द एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय अ लोड टू परफॉर्म वर्क। ओके, वर्क परफॉर्म करने के लिए जो पावर कंज्यूम किया जा रहा है, इट इज़ डोनेटेड बाय P। और रियल पावर को P से डोनेट करते हैं। रियल पावर का जो मेजरिंग यूनिट है वो वॉट है, और जो फॉर्मूला होता है रियल पावर पता करने का वो होता है P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, जहाँ पर V आपका वोल्टेज होता है, ओके, I करंट है, और यहाँ ये जो थीटा है ना, ये एक्चुअली में फेज एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। अब देखते हैं थोड़ा सा इमेजिनरी पावर को। यहाँ पे देखिएगा, द इमेजिनरी पावर ऑल्सो नोन एज रिएक्टिव पावर इज द पावर दैट फ्लोज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द लोड एंड सोर्स विदाउट डूइंग एनी वर्क। ठीक है, इट इज डोनेटेड बाय Q, इसको Q से डोनेट करते हैं। और इमेजिनरी पावर के लिए जो यूनिट प्रयोग करेंगे वो होगा वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव, मतलब VAR। याद रखिएगा, वोल्ट एम्पियर्स रिएक्टिव, दैट इज VAR। इमेजिनरी पावर को Q से डोनेट करते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। रियल पावर, एक मिनट, V इज इक्वल टू, यहाँ पे Q इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा होता है। ओके, सो यहाँ V आपका वोल्टेज है, I करंट है, और थीटा क्या है, फेज एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच का। अब थोड़ा देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स पावर को। कॉम्प्लेक्स पावर देखिएगा, द कॉम्प्लेक्स पावर इज द वेक्टर सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पावर, इट इज डोनेटेड बाय S, S से डोनेट करते हैं, और इसका यूनिट आपका वोल्ट एम्पियर्स होता है। कॉम्प्लेक्स पावर का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू P प्लस JQ, जहाँ पर P आपका क्या है, इमेजिनरी पावर है, Q आपका, माफ कीजिएगा, P आपका रियल पावर है, Q आपका इमेजिनरी पावर है, और J आपका इमेजिनरी यूनिट है जो आयोटा होता है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं, बेसिक टर्म, जो हमें इतना ही पढ़ना है इस
SEC के कोर्स में, ठीक है।